Hello everyone, welcome back to the last Street Decoded and another market analysis video. Will market continue this upside momentum or reverse on the expiry day? Let's decode the levels and see कल क्या market momentum कर सकता है. So today's Nifty's final closing has been at 23,163 and compared to last day's closing, Nifty has closed 205 points higher. So Nifty has finally managed to give a close above 23,000, the first resistance which we had on daily charts. And for the most of the day, Nifty traded above 23,055 and towards the end it closed at 23,163, that is 205 points up. मार्केट पहले नीचे आया, कल के सेशन में थोड़ा साइडवेज जाके यहाँ पे काइंड ऑफ इंडिसाइसिव कैंडल दिया और आज आज इट हैज मैनेज टू गिव अ क्लोज अबाउ दिस कैंडल एज वेल. सो 23,000 के ऊपर हमें क्लोज मिल गया है दोस्तों, but this doesn't mean there's a trend reversal. This is just a first resistance. It has given a close above. So if you go to see, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, which is around 23,440 levels, और हमारा जो यहाँ पे रेंज फॉर्म किया था उसका हाई भी around 43,400 levels पे ही है. So this is another resistance we have here. So market अगर ऊपर जाके if market manages to break out above these levels, then we can consider it as a trend change. Until then we will have to wait for market to give a close above this. So let's see market आज कैसे मोमेंटम किया और कल के लिए क्या प्लान हो सकता है हमारा. Let's directly move to the 15-minute chart. आज मार्केट थोड़ा साइडवेज ही खुला, इनिशियली नीचे आने के बाद उसी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर गया एंड जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था दैट इज अराउंड 23,150, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इवेंचुअली इन द सेकेंड हाफ क्लोजिंग के वक्त इसके ऊपर ही अराउंड 163 लेवल्स पे क्लोज दिया है. सो कल के लिए हमारा प्लान क्या हो सकता है निफ्टी में. मार्केट साइडवे सो अभी भी मार्केट ने नया रेंज बनाया हुआ है यहाँ पर. इफ इट ओपन्स विद इन दिस रेंज, फिर ओपन विद इन दिस रेंज साइडवेज थोड़ा टाइम स्पेंड करके आधा घंटा 45 मिनट्स टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, तो पॉसिबल हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो होगा दैट विल बी अराउंड 23,225, then 23,330. और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है, देन अगेन द सपोर्ट विल बी जो हमारा कल का फर्स्ट रेजिस्टेंस था 23,050, दैट विल एक्ट एज अ फर्स्ट सपोर्ट हियर. 23,050 will act as a support, and then अगर वापस से 23,000 का ब्रेक डाउन हो रहा है नीचे की साइड में, then it might touch 22,880. And guys, 22,880 is a very crucial level here. अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो we can see further lows. अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है नियरिंग अराउंड दिस लेवल्स, देन पॉसिबली अगर ओपन होके, बिकॉज दिस 23,050 23,000 इज अ डिसेंट सपोर्ट, सो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा रेंज फॉर्म करके देखना पड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है. तो अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो वी कैन प्लान सम ट्रेड, और इसी रेंज में ओपन हुआ था, आई वुड प्रेफर टू ट्रेड समवेयर हियर. अगर बिग गैप अप ओपन होता है देन विल सी, विल वॉच आउट फॉर लेवल्स. यहाँ पे थोड़ा आके रिट्रेसमेंट लेता है देन वी कैन प्लान समथिंग. नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है. बैंक निफ्टी जैसे हमने कल मेंशन किया था, इस कैंडल के बाद थोड़ा क्लोजिंग वीक आया था, और अगर आज ऊपर जा रहा है तो वी कैन कंसीडर दैट सेलर्स थोड़े एग्जॉस्ट हो रहे हैं. इट इज नॉट अ प्रॉपरली बाइंग साइड, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, लेकिन सेलर्स थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहे हैं. सो बायर्स नीड टू होल्ड दिस प्राइस. यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड होना चाहिए या ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो वी कैन से वी कैन एक्सपेक्ट सम बाइंग मोमेंटम अपसाइड.
सो आज भी अराउंड 49,165 के पास क्लोज आया है हमारा, which is around 300 points higher than the previous close. For a short term, we can consider यहाँ पे थोड़ा बेस फॉर्म करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. So market needs to sustain on these levels. अगला जो हमारा रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, that is around 49,500. Now let's see on the 15-minute chart आज कैसे परफॉर्म किया है और कल के लिए हमारा प्लान क्या हो सकता है. बैंक निफ्टी भी नियरिंग अराउंड कल के क्लोज के पास ही ओपन हुआ. अगेन इट केम डाउन और उसका हाई निकालने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी भी जो हमने कल पहला रेजिस्टेंस जो मेंशन किया था अराउंड 49,200, उसी के पास अराउंड 49,170 नियरिंग अराउंड दिस लेवल्स यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ. थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अराउंड हाइस के पास जो अराउंड 49,200 के पास यहाँ पे क्लोज दिया है. फाइनल क्लोजिंग आई है 49,163. थोड़ा यहाँ पे साइडवेज था लेकिन इट हैज मैनेज टू गिव अ क्लोज नियर द प्रीवियस स्विंग. सो कल के लिए परफेक्ट सिनारियो क्या हो सकता है गाइस, अगर मार्केट अराउंड इसी रेंज में ओपन हो रहा है. अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो रहा है, इनिशियल थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, सिमिलर टू निफ्टी, अगर ब्रेकआउट कर रहा है देन हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी अराउंड 49,350. वो क्रॉस किया तो पॉसिबली 49,555. इफ मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन कर रहा है और ये लो अगर ब्रेक हो रहा है देन जो हमारा पहला सपोर्ट होगा दैट विल बी अराउंड 48,855. एंड उसके बाद 48,555. सो कल के सेशन में अगर मार्केट ये लोज ब्रेक कर रहा है देन पॉसिबली वी कैन अगेन सी न्यू लोज, बिकॉज मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश की बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है. सो ये दिस लोज आर वेरी क्रूशियल गाइस. ये स्विंग सो अगर ये ब्रेक कर रहा है तो पॉसिबली इन द फर्दर सेशंस मार्केट एक गैप फिल करके नया लो मारने की कोशिश कर सकता है. इफ मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है देन वील हैव टू सी फॉर द प्राइस एक्शन. अगर यहाँ पे इस रेंज में अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, देन वी कैन प्लान सम ट्रेड्स विद द टारगेट्स ऑफ अराउंड 350 और 555. मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो पॉसिबली विल हैव टू वॉच आउट फॉर दिस लेवल. दिस स्विंग इज वेरी क्रूशियल. गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे ऊपर इमीडिएटली थोड़ा ऊपर आके फर्स्ट हाफ में ऊपर आके अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बना रहा है then we can expect some downside. Then downside carry forward हो सकती है. So guys, these are the levels for Nifty and Bank Nifty. If you have liked this video, please like, share and subscribe. If you want to open a Demat account, you can find the link in the description box. You can use it to invest in mutual funds and stocks. See you in the next video guys. Thank you so much.